हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का लेक्चर जो है इसमें भी आप एक्सपेक्ट करोगे एक मार्क्स जो हैं या एक एमसीक्यू जो हैं वो इसमें बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो लेक्चर के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन जो है कलेक्ट होते जाएंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू डब्ल्यूएस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करो और ऐप में जो कोर्सेज हैं उनको आप वॉच कर सकते हो। यहाँ तक ये हमने सारा कवर किया था, जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है। आज हमारे पास जो चैप्टर रहेगा वो हमारे पास रहेगा टॉपिक, वन सेकेंड, हाँ ये वाला टॉपिक हमारे पास रहेगा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स और इनके इफ़ेक्ट्स। तो बेसिक टाइप्स मैंने आपको बोला था, नेचुरल और मैन मेड, और उसको कैटेगराइज भी किया था मैंने। बट आज हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम हैंडल ईजिली कर सकते हैं। सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, डिजास्टर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। डिजास्टर्स के टाइप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स जो नेचर की वजह से होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, बाय नेचर। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स की बात करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इट विल कम अंडर नेचुरल डिजास्टर्स। साइक्लोन्स की बात करेंगे हम, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, वॉल्केनिक करप्शन, ये जितने भी डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो मैन मेड डिजास्टर्स में कौन कौन सा डिजास्टर आता है। आप बोलोगे सर मैन मेड डिजास्टर्स में जो इंडस्ट्रियल लीकेज जो होती हैं या ऑयल स्पिल्स जो होते हैं ये मैन मेड डिजास्टर्स में आ जाती हैं। केमिकल कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, वो नेचुरल डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये टाइप्स हमें क्यों पढ़नी पड़ती है, टाइप्स इसलिए पढ़नी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ डिजास्टर हेल्प्स प्लान हाउ टू प्रिवेंट एंड रेस्पॉन्ड इफेक्टली। जब हम किसी भी मतलब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स को पढ़ते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजास्टर को पढ़ते हैं, ये हमें हेल्प करता है कि हमें प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी, हमें उस डिजास्टर को प्रिवेंट कैसे करना है, और हम कैसे रेस्पॉन्स दे सकते हैं। तो क्योंकि अर्थक्वेक है, हमें उसको रोकना भी है, हमें क्या करना है, हमें रेस्पॉन्स भी दिखाना है, हमें उस तरीके से स्ट्रक्चर्स भी बनानी पड़ती है जो हम बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग डिजास्टर को समझने के लिए हमें हेल्प करता है, सो दैट हम इसी तरीके से फिर स्टेप्स ले पाते हैं, बिफोर डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर वाली चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया हुआ था आपको प्रीवियस क्लासेस में। अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स ऑकर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड फोर्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, और ये ह्यूमन कंट्रोल से बियॉन्ड होता है। अर्थक्वेक आता है, ये कैसे आता है, ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से दो प्लेट्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन हो जाते हैं, तो अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। तो शेकिंग ऑफ अर्थ जिसको आप बोलते हैं, या वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, मतलब जो ह्यूमन कंट्रोल से बियॉन्ड है, इसको हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। दे आर यूजुअली सडन एंड काज वाइड स्प्रेड डैमेज, और ये सडन होते हैं, ये सडनली होते हैं, ठीक है, और ये वाइड स्प्रेड डैमेज करता है। अर्थक्वेक जो होता है, अगर आप घर पे अभी होते हो तो सडनली आप फील करते हो कि अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सडनली आपने फील किया क्लाउड बर्स्ट हो गया। सो दैट मीन्स ये सडन होते हैं, ये वाइड स्प्रेड भी हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी इसका ये डैमेज जो होता है ज़्यादा होता है। कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स और उनके इफेक्ट्स एक एक करके हम देखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और हमें इसको लेटेस्ट डिजास्टर से भी कनेक्ट करना है। प्रीवियस जो 1-2 साल में डिजास्टर्स आए 2024 2025 में, उनको भी हमें रिलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, कैटेगराइज किया जाएगा नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में, या पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक जो होता है ये नेचुरल डिजास्टर, हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जब अर्थ क्या करता है, शेक करता है, अर्थ की मूवमेंट हो जाती है। ये कैसे होता है, अर्थ शेक कैसे करता है, इसके पीछे रीज़न है हमें पता है, अर्थ के अंदर जो हमारे पास है क्रस्टमेंटल कोर हमारे पास है, और हमें डिफरेंट अर्थ जो होता है डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नाज़का प्लेट, बहुत सारे प्लेट्स हमारे पास है, यूरेशियन प्लेट। तो ये प्लेट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो क्या होता है, अर्थ शेक करता है। तो ये पहला रीज़न है वाई अर्थक्वेक हैपन्स। और अब अर्थक्वेक जब होता है इसका इफेक्ट क्या है, बिल्डिंग्स कोलैप्स होते हैं, दैट मीन बिल्डिंग्स कोलैप्स का मतलब इकोनॉमी लॉस होती है, रोड्स डैमेज हो जाते हैं, फायर्स कैन ब्रेक आउट, फायर्स लगते हैं, लॉस ऑफ लाइव्स जो होते हैं, लाइफ जो होते हैं लोगों की वो लॉस होती हैं। तो ये इसके इफेक्ट्स हो गए, कॉमन इफेक्ट जो जनरली सबको पता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, 2001 गुजरात में अर्थक्वेक हुआ है, दैट काज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये पहले हमने मैन मेड अर्थक्वेक में देखने को मिल रहा है।
सॉरी नेचुरल अर्थक्वेक में देखने को मिलता है। दूसरा हो गया फ्लड्स, काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी इसके चर्चे चल रहे थे, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि फ्लड्स तो हमेशा आते रहते हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले उत्तराखंड फ्लड्स अगर देखोगे तो वो मड फ्लड एक्चुअली था, ठीक है। ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स और हैवी रेन सबमर्जिंग लैंड। बोला जाता है ये रिवर अगर फ्लो करता है तो रिवर की कैपेसिटी होती है, रिवर की कैपेसिटी सपोज यहाँ तक वाटर की लेवल है रिवर की, यहाँ तक, लेकिन जब पानी आ जाता है इस लेवल से ऊपर चला जाता है, इस लेवल से ऊपर चला जाता है, तो फिर वो पानी कहाँ जाता है, नियर बाई एरियाज़ में चला जाता है, नियर बाई एरियाज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आ जाता है। अब ये कैसे होता है, ये रिवर्स की कैपेसिटी कम होती है और वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है। दूसरा, यहाँ हैवी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल हो गया, यहाँ से ये क्लाउड से हैवी रेनफॉल हो गया, जब हैवी रेनफॉल हो गए तो रिवर तो भर जाते हैं, ठीक है, जगह नहीं होते पानी को फ्लो करने के लिए रिवर्स में, वो फुल होते हैं और उसके बाद सरफेस के ऊपर जो होते हैं वो लैंड के ऊपर आ जाता है और लैंड सबमर्ज हो जाता है। जैसे वेटलैंड आप देखो, इस तरीके से पूरा लैंड पानी के अंदर होता है। इससे क्या होता है, फ्लड्स की वजह से होम्स अंडर वाटर, होम जो होते हैं, घर जो होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, जो भी क्रॉप्स हमारे पास होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होता है। स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको बोलते हैं। पानी ख़राब होता है, अगर आप फिर पियोगे पानी तो बहुत सारे ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कॉलरा, मलेरिया, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो फिर, ठीक है। पानी ख़राब हो गया, जॉन्डिस की बात कर सकते हो, तो बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसकी वजह से होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, 2018 केरला फ्लड्स वायर एमंग द वर्स्ट फ्लड्स इन रिसेंट डिकेड। अगर हम 2010 से लेकर देखेंगे 2020 तक, उसमें से 2018 वाला केरला फ्लड्स काफ़ी जो चर्चे में था, तो ये हमें फ्लड्स की वजह से देखने को मिलता है। क्यों केरला में, क्यों है, क्योंकि कोस्टल रीजन है, वहाँ पर मानसून ये बहुत सारी चीज़ें होती है, रिवर्स भी फ्लो करते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन जो है वहाँ पर इंडियन ओशन के साइड से, तो ये फ्लड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हम साइक्लोन्स की अगर हम बात करेंगे, साइक्लोन्स को बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। मतलब क्या होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में स्टॉर्म आता है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे ये इंडिया है, ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल है एंड दिस इज अरेबियन सी, ये अरेबियन सी। ज़्यादातर साइक्लोन जो आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो वार्म होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, ऐसी कंडीशन जनरेट होती है जिसकी वजह से साइक्लोन्स आ जाते हैं। साइक्लोन कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन आ जाता है और ये हिट करता है कोस्टल रीजन्स को, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं जो अपर लैटिट्यूड्स में, हमें मिडिल लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, ये ट्रॉपिकल कंट्री में आ जाता है। क्यों, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रा लूँगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री ऑलमोस्ट 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ऊपर कहाँ तक चला जाता है, आप बोल सकते हैं 67 डिग्री के आसपास। तो दैट मीन्स ये इंडिया जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर स्टॉर्म जो आते हैं वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आ जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल काज्ड बाय स्टॉर्म सिस्टम ओवरसीज, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती है और बहुत हैवी रेनफॉल जो होता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेनफॉल जो होता है इन स्टॉर्म्स की वजह से ये सी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। समझ आ गया साइक्लोन क्या है, साइक्लोन को समझना ज़रूरी था, फिर आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाते हैं क्योंकि वो विंड जो होती है वही जो है स्पाइरल बना देता है, कोरियोलिस फोर्स, बहुत सारे फैक्टर जो होता है एड ऑन होते हैं तो साइक्लोन बन जाता है। तो कंडीशंस फॉर साइक्लोन जनरेशन जो होता है वो यहाँ पर नहीं पढ़ना, बट साइक्लोन समझना ज़रूरी था क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं और हैवी रेन्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म सिस्टम की वजह से सीज के ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है, हाउसेज जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो टूट जाते हैं, हाउसेज डैमेज हो जाते हैं, ट्रीज अपरूट होते हैं। अपरूट का मतलब होता है जब साइक्लोन्स आ जाते हैं ट्रीज जो होते हैं वो रूट से ही निकल के आ जाते हैं, ठीक है। हैवी फ्लडिंग, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, और पावर आउटेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखोगे, जनरली यहाँ पर अगर हम बनाएंगे इंडिया को और यहाँ पर हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का काफ़ी यूज़ होता है। क्योंकि अब यहाँ पर आप बोलोगे सर मैंग्रोव फॉरेस्ट का यूज़ क्यों करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन लगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, हम क्या कर सकते हैं कोस्टल रीजन। आप बोलोगे सर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की कल्टिवेशन करेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से साइक्लोन आ जाता है ना, वो फोर्स होता है उसके पास, वो उसका ज़्यादा फोर्स होता है, वो हिट करता है, या फ्लड्स आ जाते हैं वो हिट करेगा इस नियर बाई एरियाज को। तो ये क्या नाम है इसका, जो हमारे पास था ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी को कम करता है, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कम होता है। तो नियर बाई एरियाज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उतना डैमेज नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर कहा जाता है उड़ीसा साइक्लोन 1999 काज्ड ह्यूज डैमेज बट फ्यूअर डेथ्स ड्यू टू गुड
इवैक्यूएशन। तो उड़ीसा में 1990 में आया था साइक्लोन, ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन डेथ कम हो गए थे क्योंकि हमने सेफली उनको क्या किया है, एक्सकेवेट किया गया था। फिर ड्राउट का मतलब क्या होता है? ड्राउट एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप क्या बोलते हो, बहुत कम बारिश होती है। एक ऐसा रीजन जहां पर बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर की कमी होती है, वाटर स्कैरिसिटी होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ड्राउट। तो सबसे पहले ड्राउट तो आपको समझ में आ गया। ये कंडीशन कहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं? ये कंडीशन जैसे कि डेजर्ट रीजन्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है, या लीवर्ड साइड जो होते हैं उन कंडीशंस में, या जहाँ पर जो होता है जो हमारे पास, हाँ, यही डेजर्ट रीजन जो होते हैं वहाँ पर हमें जनरली देखने को मिलता है, तो उसको हम ड्राउट बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? क्रॉप फेलियर। क्रॉप्स अगर ग्रो होते हैं उस एरिया में, अगर क्रॉप्स हमने लगाए होते हैं वो फेलियर होता है क्योंकि बारिश नहीं होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है, लोग मर जाते हैं। फूड शॉर्टेज होता है तो हंगर प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। वाटर शॉर्टेज होता है क्योंकि पानी तो पहले ही नहीं है, तभी तो ड्राउट है। तो वाटर शॉर्टेज की वजह से लोगों और जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सीवियर ड्राउट इन महाराष्ट्र में एक ड्राउट आया था, और कर्नाटका में भी इफेक्ट फार्मर्स फ्रीक्वेंटली, और फार्मर सुसाइड। फिर आपने सुना होगा फार्मर्स को क्रॉप लॉस जो होता है, डिजास्टर्स आ जाते हैं, ड्राउट्स आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर फार्मर सुसाइड भी देखने को मिलता है। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिंक भी करना पड़ता है आपको। फिर सुनामी की बात करेंगे। सुनामीज क्या होती है? ये सी वेव्स होती है। देखो ये हमारे पास सी हो गया, कोई भी सी ले लो, अरेबियन सी ले लो, बंगाल ले लो, इंडियन ओशन ले लो, बहुत सारी सी ओशंस हमारे पास हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल होगी, ये वाटर लेवल होगी। होता क्या है, विंड्स फ्लो करते हैं, कि ग्लोबल विंड्स हमारे पास होते हैं, जिनको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, या डोमिनेंट विंड्स भी बोलते हैं, जो पूरे साल पूरे ग्लोब में चल रही होती है। उसमें हम ईस्टर्लीज, उसमें हम वेस्टर्लीज, उसमें हम पोलर ईस्टर्लीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो ग्लोबल विंड्स होती है, ठीक है। अब होता क्या है, सी वेव्स आ जाती है, ठीक है, सी ये है ना, सी, ये सी है, ठीक है, तो यहाँ पर विंड आ जाती है, तो क्या होता है, वेव जनरेट होते हैं, ऐसे ऐसे वेव जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट सी वेव्स, बड़ी बड़ी सी वेव्स आ जाते हैं, यूजुअली काज्ड बाय। अब ये सी वेव्स कहाँ से आती है? अंडर सी अर्थक्वेक्स, क्योंकि सी के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है। जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो वाटर जो होता है वो अप डाउन करेगा, डेफिनेटली वाटर तो डिस्टर्ब होगा ही पानी। तो जब अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, पानी के अंदर, अर्थक्वेक बॉटम पे आ जाता है। जब अर्थक्वेक आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले बोला अर्थक्वेक का मतलब होता है जब अर्थ का बॉटम जो होता है या प्लेट टेक्टोनिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ शेक होता है। जब अर्थ शेक हो जाता है तो ये बॉटम ऑफ द सी शेक हो जाता है, उसमें जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, वेव्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझो, आप वॉशरूम में होते हो, वहाँ पर आप बाल्टी में पानी डालते हो, और अगर आप उस बाल्टी को उठाते हो ना, और आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते हो सपोज अच्छे से, या उसको धक्का लग जाता है उस बाल्टी को, तो क्या होता है, उसको, उसमें जो पानी होता है वो बाहर निकल के आता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है ना पानी को, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो बस वैसे ही समझो को वेव्स जैसे जनरेट हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नियर बाई एरियाज है, यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है। अब जब वेव आती है, ये वेव आ गई, ये वेव क्या करेगी, अब ये नियर बाई एरियाज को हिट करती हैं, तो कोस्टल रीजन्स में क्या आएगा, फ्लड्स आएगा। यहाँ पर विलेज हैं, यहाँ पर टाउन्स हैं, वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। यहाँ पर क्या, कौन रहते हैं सर, यहाँ पर लोग भी रहते हैं, तो लोगों की भी डेथ हो जाएगी। क्रॉप्स, सभी लोगों की डेथ होती है, या क्रॉप्स की डेथ होती है, इस तरीके से डैमेज हो जाता है। यही लिखा है। इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं, कोस्टल फ्लडिंग आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस आ जाएगा, और लॉस ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलता है। ये हो गया हमारे पास सुनामी। 2004 सुनामी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2004 इंडियन ओशन सुनामी, इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, सीवियरली इफेक्टेड तमिलनाडु एंड अंडमान एंड निकोबार। ये आपको पता है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे पास है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान जो होता है ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, अंडमान आइलैंड्स ऊपर है, और फिर 10 डिग्री चलन है, नीचे क्या है, निकोबार। तो यहाँ पर इस सुनामी की वजह से इन दो रीजन्स को काफ़ी नुकसान हो गया था। आ रही बात समझ? आपको पूछ सकते हैं कि सुनामी क्या होती है, आपको पूछ सकते हैं कि ड्राउट क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट्स तो आपको पता है, इफेक्ट्स का कोई मसला नहीं। आपको पूछ सकते हैं साइक्लोन का मतलब क्या होता है, ठीक है, या साइक्लोन का दूसरा हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में स्टॉर्म आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं, दैट इज़ द मैन मेड अर्थक्वेक से मैन मेड डिजास्टर्स की हम बात करेंगे। मैन मेड का मतलब क्या होता है, हैपन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, जो ह्यूमन एक्शंस की वजह से, जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है,
ये ठीक है, दे कुड बी एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ये एक्सीडेंटल हो सकते हैं या आप इंटेंशनली कर सकते हो, ठीक है। कॉमन मैन मेड डिजास्टर्स, और कॉमन मैन मेड डिजास्टर्स क्या क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रीज हैं वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल लीकेज हो गया वहां पर, ठीक है। एक्सप्लोजन इन फैक्ट्रीज काजिंग इमीडिएट हार्म, और फैक्ट्रीज में कुछ एक्सप्लोजन हो गया, केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, अब क्या हो जाएगा, केमिकल स्पिल्स होते हैं या कोई एक्सप्लोजन हो गया फैक्ट्रीज में, कोई लीकेज हो गया, अब क्या हो जाएगा, इमीडिएट हार्म हो जाता है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, पोल्यूशन आ जाता है, पानी खराब हो जाता है, सॉइल खराब हो जाता है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। जैसे कि एक ट्रेजिडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984, फिर इंडिया ने भी लाया है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है फिर आ गई हैं। पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए थे इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, उसके बाद उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लाए गए हैं और इंडिया में भी इनिशिएटिव्स लाए गए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारे पास, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आ गई है, ठीक है। या हमारे पास पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, इसी तरीके से हमारे पास कीटो प्रोटोकॉल आ गया, इस तरीके से हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इनिशिएटिव्स आ गए, इस तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आ गई, इस तरीके से फिर बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फिर लाए गए हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, भोपाल गैस ट्रेजिडी किस साल में हुआ, डेट आप याद रख सकते हो 1984 में। रीज़न ये है, कभी फैक्ट में पूछ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट, या इज आर करेक्ट, फिर लिखा होता है ओनली 1 2 ऑल ऑफ द अबव, फिर लिखा था ओनली 1 and 2 या ओनली 2 and 3 या लिखा जाता 1 and 3। तो अगर आप वहाँ पर उसने लिखा भोपाल गैस ट्रेजिडी का डेट पूछा गया है तो आप उसको 1984 में बोल सकते हो, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी आप पढ़ोगे तो आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है, ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसी ओरिएंटेशन से पढ़ना है जिस तरीके से आपको PDF मिल रही है, नहीं, आपको उसको थोड़ा सा लिंक भी करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी है, तो आप ये एक्सपेक्ट उस तरीके से नहीं करो। इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो है सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी वास्ट, क्योंकि इकोलॉजी भी है, एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी भी है, और वो काफ़ी लंबा खींचा जाता है, तो उसको लिंक करना है जहाँ जैसे हो जाता है, ज्योग्राफी के टॉपिक से लिंक हो जाएगा, डिजास्टर के टॉपिक से लिंक हो जाता है, तो ये इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्वेश्चन ईजिली हैंडल होता है। फायर होता है, फायर लगती है ना, फॉरेस्ट फायर्स लगते हैं, या किसी बिल्डिंग में आग लग गई, या किसी गांव में किसी टाउन में आग लगी, कोई शॉप्स 10-15 जल गए, तो ये हो गया फायर। लार्ज अनकंट्रोल्ड फायर इन बिल्डिंग्स, जब बिल्डिंग्स में फायर लगता है हम जो अनकंट्रोल्ड फायर होती है, फॉरेस्ट्स में फायर लगती हैं, सिटीज़ में फायर लगती है, जैसे कि रिसेंटली फॉरेस्ट फायर हो गया था, इजराइल में हो गया था। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, फैक्ट्री फायर्स इन दिल्ली, ठीक है, फैक्ट्री फायर्स इन दिल्ली एंड मुंबई हैव caused लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फैक्ट्री जो है उसको आग लगी थी दिल्ली में भी, मुंबई में भी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया था और प्रॉपर्टी भी जो है वो भी लॉस हो गया था उसका। फिर न्यूक्लियर एंड रेडिएशन एक्सीडेंट्स, जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं या रेडिएशन लीकेज होता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि अगर रेडिएशन लीकेज होते हैं, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं, उससे की वजह से क्या होता है, म्यूटेशंस आ जाते हैं, DNA डैमेज हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये लिखा है रिलीज ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। जब जो प्लांट्स का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यहाँ पर पेड़ नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ से जब रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है हमारे पास, ठीक है, ये जब रिलीज़ होता है ये काफ़ी हार्मफुल होता है। एग्जाम्पल ये जापान में एक जगह है जिसको बोलते हैं, ठीक है, फुकुशिमा जो है, ये डिज़ास्टर हुआ था जापान में, इसकी वजह से ग्लोबल अलर्ट फिर रेज हुआ था कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा डिज़ास्टर अगर और भी हो जाए हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर टेररिस्ट अटैक, जो टेररिज्म होता है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोला पहलगाम इशू जो रिसेंटली हुआ था, मई में हुआ था, और इसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे भी गए थे, टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन, आई थिंक डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया था GS2 के अंदर, और आई थिंक शायद ऐसे में भी आया था, आई कैन रिकॉल इट, बट GS में तो 100% टेररिज्म के ऊपर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो टेररिज्म की बात करेंगे, टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं ये भी इसके साथ इंक्लूड किया गया, ठीक है। अटैक्स टू कॉज कियोस, ये ऐसे अटैक्स होते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है और जिसकी वजह से फियर होता है, यूजिंग बॉम्ब्स और वेपन, जहाँ पर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है, वेपन्स का इस्तेमाल होता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, प्रॉपर्टी की डेथ होती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ये सारी चीज़ें टेररिज्म हमें देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल 2008 मुंबई में अटैक हुआ था, रिजल्टेड इन मैनी कैजुअलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे और काफ़ी ज़्यादा डर भी जो लोगों के अंदर रह चुका था। तो ये हमारे पास ये भी इंसिडेंट है जिसको हम बोलते हैं मैन मेड। ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आप देख सकते हो ट्रेन्स
या एरोप्लेन जो होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। रिसेंटली पिछले 2-4 सालों में अगर इंडिया में आप देखोगे काफ़ी एयरप्लेन्स क्रैश हो गए। रिसेंटली अगर आप देखोगे गुजरात वाला इंसिडेंट जो हुआ है, तो बहुत सारे, इलाहाबाद वाला इंसिडेंट, गुजरात वाला इंसिडेंट है, तो मतलब जो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग है। ट्रांसपोर्टेशन में आपके साथ ट्रेन्स, प्लेन्स और रोड एक्सीडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि रेल, ये रेल हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ से रेल आती है, तो यहाँ पर एक ब्रांच ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेन आ गई है। अब ये ट्रेन तो आ रही है, अब इस ट्रेन को या तो यहाँ से जाना पड़ेगा या तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से एक स्विच होती है, वो स्विच ऑन करनी पड़ती है और ट्रेन का यहाँ चली जा सकती है। या स्विच को इस तरीके यहाँ की तरफ खींचो तो ट्रेन इस तरीके से जाएगी। लेकिन अगर ये डिरेल हो जाएगी ना, डिरेल, तो ट्रेन की डायरेक्शन ये थी, लेकिन अगर वो डिरेल हो गई ना, पूरे ट्रैक पर ट्रेन नहीं रही, तो क्या हो जाती है, वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, ट्रेन पलट सकती है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होता है, इफेक्ट्स क्या है डिज़ास्टर के? डिज़ास्टर, कोई भी डिज़ास्टर हो, फाइनली क्या चीज़ें होते हैं, क्या इफेक्ट्स इसके होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप बोल सकते हो? इसका ये होता है कि लॉस ऑफ लाइफ, लोग मर जाते हैं। बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स कैन कॉज डेथ्स। नेचुरल हो, अर्थक्वेक हो, लोगों की डेथ होती है। मैन मेड हो या कोई केमिकल डिजास्टर हो, तब भी लोगों की डेथ होती है। ये हो गया। प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी का फॉर एग्जांपल घर आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजनेसेस जो होते हैं वे डिस्ट्रॉय होती है। इकोनॉमिक लॉस होता है, डिजास्टर इफेक्ट जॉब्स, क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल कोई डिजास्टर आ गया तो जॉब लॉस होता है लोगों को। क्रॉप्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज खत्म हो जाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे ओवरऑल लॉस हो जाता है, इंडियन जीडीपी डाउन हो जाता है। हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे, क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं? फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम वाटर कंटेमिनेशन, वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, केमिकल, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल स्पिल हो गया, कोई ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, या पोल्यूशन, या कोई फैक्ट्री का एक्सप्लोजन हो गया तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। इंजरीज़ की बात करेंगे, लोगों की इंजरीज़ होती है, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होता है। यहाँ पर और भी जोड़ सकते हो, अगर रेडियो एक्टिव डिके हो जाए, रेडियो एक्टिव लीकेज होता है, न्यूक्लियर जो होता है एक्सप्लोजन होता है, तो यहाँ पर डीएनए डैमेज, वो सारी चीज़ें होती है, म्यूटेशन देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल डैमेज, फॉरेस्ट है ये भी जल जाते हैं, फॉरेस्ट फायर लगता है। रिवर की बात करेंगे तो रिवर का डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद फिर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर फिर से ये है 2001 गुजरात अर्थक्वेक्स का मैंने बात की है आपको। ये आपका एग्जांपल आपको याद रखना है। केरला फ्लड्स भी, ये भी डिजास्टर है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा साइक्लोन, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो ऊपर मैंने आपको बताया, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वही यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्विक रिवीजन फॉर्मेट में मैंने लाया था। डिजास्टर को हमने क्लासिफाई, अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, डिजास्टर को हमने क्लासिफाई किया है नेचुरल और मैन मेड में, ठीक है। डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स में कौन कौन से आते हैं? अर्थक्वेक्स, फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट और सुनामी। मैन मेड डिजास्टर्स में कौन कौन से? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, फायर्स, टेररिस्ट अटैक्स और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, यही हमने पढ़ा है। डिजास्टर्स की वजह से क्या होता है? कॉज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, इकोनॉमिक लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिजास्टर को समझने के लिए हम प्लानिंग कर पाते हैं और रिड्यूस कर पाते हैं उस डिजास्टर का इम्पैक्ट, और यही कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने 1 पेजर पे डालना होता है। इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ। ये एक्चुअली समरी आप बोल सकते हो, या हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बस आपके पेजेस पे यही होना चाहिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। देखो अब इसी के ऊपर हमने सेम क्वेश्चंस लाए, कौन सा इसमें नेचुरल डिजास्टर नहीं है। मतलब ये एक्चुअली में पूछता है कि मैन मेड डिजास्टर कौन सा है। आप बोल सकते हो मैन मेड डिजास्टर एक ही है, दैट इज केमिकल, क्योंकि अर्थक्वेक भी नेचुरल डिजास्टर, फ्लड इज ऑल्सो नेचुरल डिजास्टर, साइक्लोन ऑल्सो कम्स अंडर नेचुरल डिजास्टर्स। सो इसमें कौन सा बचा है? केमिकल स्पिल जो होता है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं, तो दैट मीन्स ये क्या है? ये हमारे पास मैन मेड डिजास्टर हो गया, मैन मेड डिजास्टर हो गया। ये आपको नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ड्राउट, ठीक है, या ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट मेनली इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉट की वजह से किसको नुकसान होता है? मैंने पहले बोला ड्रॉट मतलब क्या होता है, पहले आपको माइंड में ये चीज़ आना चाहिए। ड्रॉट का मतलब होता है पानी नहीं होना, बारिश होती है तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्रॉप फेलियर, सॉइल में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अरे बात समझिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था।
विच डिजास्टर इज प्राइमरली काज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स को, जिसमें मैंने बोला था 2 प्लेट्स आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और क्या होता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। जैसे कि हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, हम क्या आता है, अर्थक्वेक प्रून एरिया में आते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स अभी भी हमें देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है, इसलिए अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय स्टिल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हिमालय अभी भी अपलिफ्ट हो रहे हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। फिर यहाँ पर लिखा गया है भोपाल गैस ट्रेजिडी इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है इंडिया के अंदर, ये किसका एग्जांपल है? आप बोलोगे मैन मेड डिजास्टर। देखो इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, साथ में एमसीक्यूज करना है। इससे क्या पता चलता है, जो आपने ऊपर पढ़ा वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन भी इसका कर दो, एग्जाम में फिर इजीली आप कर पाते हो। लेकिन जब आप सिर्फ पढ़ते हो, अप्लाई नहीं करते हो और रिवीजन नहीं करते हो, फिर इजी क्वेश्चन भी टफ लगता है। इजी क्वेश्चन भी आप वहाँ पर प्रेशर होता है एग्जाम का अलग से, तो टफ बन जाता है। मेजर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स का क्या इंपैक्ट्स है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आप बोल सकते हो फ्लड्स की वजह से क्या होता है? क्या सॉइल इरोजन होता है? डेफिनेटली सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि फ्लड्स आते तो वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, इरोजन होता है, क्रॉप डिस्ट्रक्शन भी होता है, वाटर बॉर्न डिजीज भी होता है, ऑल ऑफ द एबव भी होता है। ये ऑल ऑफ द एबव आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज लेटेस्ट डिजास्टर, से हम कल करेंगे। लेटेस्ट डिजास्टर इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डेली बेस पे आपको क्लास आ जाएंगे, तो आप रेगुलर बेस पे देखो जो क्लास आएगा। इसी पीडीएफ को टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, एक भी कंटेंट मिस नहीं करो, एक भी लेक्चर मिस नहीं करो। अगर आपको अच्छे तरीके से फुल ऑन प्रिपरेशन करने, आपको सारे क्लास यूट्यूब पे ही आ जाएंगे इसके लिए, एनटी के लिए। और फिर बाद में मैं उसमें टेस्ट सीरीज़ में आपको ऐड करवाऊँगा जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन को स्मूथ बनाओ, सिर्फ आप एनटी को ही इसमें माइंड में नहीं रखो। आप बोलो मुझे पैरेलली और भी एग्जाम्स देने, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट बाकी डिपार्टमेंट्स के पोस्ट्स भी आने वाले हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और एक बात, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट मेंशन किया करो, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कैसा सेशन लग रहा है। ठीक है।